श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। ये कथा 1928 के साई लीला पत्रिका में छपकर आई हुई है और जिन्होंने ये अनुभूति ली है, साईं बाबा की एक उत्कट अनुभूति ली है, उनका नाम है श्री आनंद परशुराम डोडस। इनके घर में बाबा की एक प्रतिमा तस्वीर रखी हुई थी और बाबा की भक्ति करते थे। और हालांकि वो शिरडी में कभी गए नहीं थे, लेकिन एक बात है, जो हमारे जीवन में सद्गुरु तत्व आता है ना, हमारा उद्धार करने के लिए, वो ज़रूरी नहीं कि हम वो भक्ति मार्ग पर चलने लगते, ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ जाना है, शिरडी में प्रत्यक्ष दर्शन लेना है, हाथ में वो क्या बोलते घंटा बंधन करना है या सद्गुरु स्वीकारना है, कुछ नहीं। बाबा का वो स्वरूप हमें भाता है, हम वो भक्ति मार्ग पर चलते हैं। तो ये आनंदराव डोडस इसमें घर में अपनी पूजा अर्चा करते थे और एजुकेशन, उनकी जो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा मुझे नौकरी दिला दो। नौकरी लग गई ना तो पहला पगार लेकर मैं आपके दर्शन को आ जाऊंगा। खैर उनको 35 रुपये प्रति माह के पगार पर नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही उन्होंने बोला अभी जाना है शिरडी। तो उन्होंने 15 रुपये जाने आने के खर्चे के लिए रखे और 20 रुपये बाबा को दक्षिणा देने के लिए रख दिया। अब कैसे जाए, कोई होना चाहिए। तो उनके अंधेरी में रहने वाले, जो मुंबई का जो उपनगर है अंधेरी, वहाँ के रहने वाले बेंद्रे मास्टर थे। वो बाबा के असीम भक्त थे और उनकी पत्नी भी, वो परिवार सब परिवार शिरडी जाने के लिए जाने वाले थे। उन्होंने पूछा आनंदराव आ रहे कि शिरडी? मैं भी आने वाला हूँ। तो बोली बहुत अच्छी बात होगी। अब दूसरे दिन वो 4 बजे की पैसेंजर थी दादर से निकलने वाली, वो तैयारी की। अब इतने में सवेरे जब आनंदराव घर से निकलने लगे तो उनकी जो सगी बहन है वो भी बाबा की भक्त, दोनों साथ में ही भक्ति करते थे, पूजा अर्चा करते थे, बाबा के बारे में बातें करते थे, नामस्मरण करते थे। वो रोने लगी। वो बोले मैं भी बाबा की भक्त हूँ, तो बाबा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुझे अकेले को कैसे बुलाया? कुछ गलती हो गई मुझसे। वो अपने आप को कोसने लगे। बाबा की मूर्ति के सामने अपने वो तस्वीर के सामने जाकर अपने अश्रु आने लगे उसके मुँह से, रोते बैठ गए वहाँ। तो इन्होंने बोला देख, अभी ये पहला महीना है मेरा पगार पानी का, जैसे मैंने मन्नत मांगी थी उसके हिसाब से मैं जाकर आता हूँ, लेकिन बारी बारी सबको लेके जाऊँगा घर के, अपने हर एक सदस्य शिरडी में जाएंगे, चिंता नहीं कर। फिर भी वो जरा थोड़ा सा हट करने लगी। मुझे भी बाबा ने क्यों नहीं बुलाया, क्या गलती है मेरी? तो उनकी माँ को दया आई और बोले तू सुन, जा इसको भी साथ में लेकर जा, मैं किसी से उधार पाता रहा और एक ले लेती हूँ, थोड़े से उधार पैसे लेती हूँ देती हूँ, तुम जा। उन्होंने उधारी के कुछ पैसे लिए। फिर वहाँ के बेंद्रे मास्टर, उनकी धर्मपत्नी, ये आनंदराव डोडस, उनकी बहन और एक बाजू में रहने वाली, गांव के नज़दीक ही रहती लेकिन शिरडी में रहते, अपना अंधेरी में रहने वाली लोहारीन बाई, एक लोहार यानी हैमर स्मिथ। ये लोग जो है वो हैमर स्मिथ वो जो होता है ना पुराना, उनकी वृद्धा औरत, ये सब 5 लोग निकले, शिरडी में पहुँचे। शिरडी में पहुँचने के बाद बाबा लेंडी बाग से आ ही रहे थे। वो स्नान कर वहाँ स्थानापन्न हुए शिरडी में, अपने द्वारका माई में। ये सब लोग दीक्षितवाड़ा में अपना सामान रखा और बाबा के दर्शन के लिए गए। अब चूँकि मस्जिद भाई की जगह तो एकदम सिकुड़ी इतनी सी, वहाँ बाबा बैठे हुए, सब भक्तों ने एकदम खचाखच भरे हुए, इनको जगह नहीं मिली तो बाबा के सामने दोनों भी खड़े रहे। बाबा की नज़र गई आनंदराव डोडस पर और बेंद्रे मास्टर पर। तो
उतने में बापू साहब बुट्टी जो है, बापू साहब बुट्टी ने वो तम्बाकू भरकर चिलम तैयार की थी और बाबा के हाथ में दी थी सुलगा कर। बाबा ने एक जोर का कश लगाया और ये लड़के की तरफ दिखाया। भाई अभी नया नया नौकरी को लग गया था, बस 17, 18, 19 साल की उम्र होगी। तो बाबा ने उसकी तरफ ऐसा देखा और बोले ले पी। अब वो क्योंकि ये पहली बार गया है, परब्रह्म साईनाथ है, और सब बाबा बोले पी। अरे 18, 19 साल का लड़का। उन्हें बोले बाबा मैं बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ, और उचित नहीं लगता मुझे मेरे हाथ से, आपके हाथ से वो पीने के लिए, और मैं पीता भी नहीं हूँ। नहीं है मुझे। बाबा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा के वापस ली और फिर अपनी बारीकी के भक्तों को वो चिलम दी। उसके बाद फिर उसकी तरफ देखा, आनंदराव की तरफ। पहली मुलाकात। अब उसको मालूम है उसने क्या मन्नत, बाबा को तो अंतर्यामी है, उनको पता है ये क्या उसने मन्नत मांगी है। उसको बोले वो 10 रुपये दक्षिणा दे। हालांकि इसने क्या बोला था, पहले पगार पर मैं आपको दक्षिणा दूंगा, पहला पगार 35 रुपये आता ही मैं दक्षिणा के लिए आपके पास दूंगा। 15 रुपये जाने आने के लिए रखे, 20 रुपये उसके पास थे, 10 बहन को दे के रखे थे कि तू दक्षिणा दे, 10 रुपये मैं देता हूँ। तो 10 रुपये ही मांगा बाबा ने, हे ले बोले दक्षिणा। उसके बाद बेंद्रे मास्टर से लिए। उसके बाद वो जो महिला वर्ग में उसकी बहन बैठी थी उसको बोले ला मेरे पैसे। बाबा बिना वजह फिजूल के किसी से नहीं मांगते थे। आपने जो कबूल किया है भगवान को देने के लिए वो लेते थे। ला उससे 10 रुपये लिए। अब जब वो ये दीक्षित बाड़े में आए, वो कैलकुलेशन करने लगे, यार अपने को जाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, कैसे जाएंगे वापस। उन्होंने बेंद्रे मास्टर को अपनी उलझन बताई कि बोले ऐसा ऐसा है, समस्या है, जाने के लिए पैसा ही नहीं है, वापस क्या कम हो रहा है थोड़ा। बेंद्रे मास्टर के पास उन्होंने कुछ उधार मांगे, कुछ दे दो, बोले वहाँ जाने के बाद दे दूंगा आपको। तो बेंद्रे मास्टर बोले भाई मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तेरे लिए स्पेयर करने के लिए 1 रुपया नहीं है। हाँ जाने के लिए पैसे मेरे पास है, सहूलियत है, लेकिन मेरे पास भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। बड़े वहाँ शिरडी में कोई पहचानत वाला नहीं है, कोई एक जानते नहीं है, किसको बोले कि भाई मुझे पैसा दे वापस। मैंने बाबा को दक्षिणा दे दिए और बाकी ऐसे खर्चे हो गए, मेरे पास पैसे नहीं है। उतने में वो लोहारीन जो माँ थी, बुढ़िया माँ, उन्होंने बोला अरे आप पर बाबा की बहुत कृपा है, आपसे दक्षिणा ली, बेंद्रे मास्टर से दक्षिणा ली, लेकिन मुझे मांगा ही नहीं, मैं तो उनके कृपा पात्र बनी ही नहीं। जब आपको यहाँ तक लाया है बाबा ने, जब आपकी मन्नत पूरी करने की पूरा इंतज़ाम करके आपसे दक्षिणा स्वीकार की ली है, जाने का भी वो बंदोबस्त करेंगे, चिंता मत करो, बाबा की कृपा तुम दोनों पर भी है। और सुनो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे जाते वक्त मैं तुम्हें देती हूँ, और जब वहाँ जाएंगे तब मुझे तब दे देना, बस आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। एकदम रिलैक्स हो गए दोनों भी। अरे बोले आज बहुत अच्छा हो गया, भाई बहन दोनों भी बोले मुझे अपने को जाने के लिए तो अपना इंतज़ाम हो गया है भी, उसका जाने के बाद हम कुछ थोड़ा बहुत दूसरे पगार में या उनको ये बुढ़िया औरत को दे देंगे। ये पहला अनुभव उन्होंने बताया, और उनको एक अनुभूति ऐसे अंदर उन्हें आगे की, देखिए मुझे यहाँ लाने का, मेरी जो मन्नत थी वो पूरी करने का, मुझे वो मेरा एक तरीके से इम्तिहान लेने का, अब बाबा है और मुझे वो छोटा बच्चा है 18-19 साल का, मुझे पीने के लिए दे रहे हैं। और देखने के बाद उन्होंने खुद ही मुस्कुरा कि वो वापस लेने का, इन्हें एक तरह से मेरी कसौटी ली। उसके बाद मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। अब वो लोहारीन माँ जो इनके साथ में आई थी सह यात्री करके, उसने अपने आने का इंतज़ाम भी कर दिया। खैर बाद में उनकी जो उधारी है वो दे देंगे, ये निश्चित बाबा की कृपा है। क्या सीखना है हमें से? बाबा को आपको मिलना है, बाबा को आपको शिरडी बुलाना है, ज़रूर आएंगे। बाबा के बनकर रहो हर छोटी छोटी चीज़ में।
मामूली सी फिजूल सी चीज़ में भी बाबा आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याएं दूर करते हैं। अब ये कितनी छोटी समस्या थी, वहाँ अटक जाने का वो डर था, वो बात अलग है, लेकिन वो लोहारीन भाई साथ में इनके पास भेजने का और आते वक्त उससे पैसे से वापस आने का, ये योजना किसकी थी? जाहिर है साईं बाबा परब्रह्म साईनाथ की। इसी के साथ आज की लीला हम यहाँ खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसी ही अनूठी एक अलग दर्जा की, आला दर्जा की, उच्च स्तर की लीला लेकर आपके सेवा में हाजिर होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिएगा। इस बारे में आपके कोई सुझाव हो या आपके मत है, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ठीक है, वो तो है, नामस्मरण का एक भाग है, हमें भी नामस्मरण होता है, लेकिन आपका कुछ सजेशन है या आपको कुछ कहना है तो ज़रूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। ओम साई राम।